अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक्रेलिक कलर्स के बारे में आपको बताऊंगी, मैरीज़ के एक्रेलिक कलर्स। तो ये देखिए, मेरे पास 5 एक्रेलिक कलर्स हैं जो मैरीज़ के हैं। और मैरीज़ अगर आप ख़रीद रहे हैं और इतनी अच्छी इनकी पिगमेंटेशन होती है, पेंटिंग्स में भी देख चुके होंगे, मेरी कुछ पेंटिंग्स मैंने इनसे बनाई हैं, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन होती है। और ये ब्लू बर्ड का एक्रेलिक कलर है और इनका हम कहते हैं कि ब्लू बर्ड बहुत ही अच्छा ब्रांड है और रिसेंटली ही 1-2 साल पहले ही हुआ है लॉन्च, और ये भी बहुत अच्छा है। और इसका मैंने गोल्डन कलर ही फिल बकेट परचेज़ किया, क्योंकि ना मैंने बकेट इसलिए की, बकेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बकेट मैंने इसलिए परचेज़ की है क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी थी, मगर बकेट का एक नुकसान ये होता है कि इसमें जो है ना वो कलर्स ना बहुत जल्द ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक ही परचेज़ की थी। मैंने कहा था कि चेक कर लूँ फिर, क्योंकि मैंने इसको पहले इस्तेमाल किया हुआ था, ये बहुत अच्छे हैं, ये आपके पैसे पूरे कर देते हैं। तो ब्लू बर्ड का जो एक्रेलिक कलर है और मैरी का एक्रेलिक कलर है, मैरीज़ की थोड़ी सी प्राइस थोड़ी सी ये हमारे पास है, ये गोल्ड का कलर है और ये बहुत ही अच्छा है, मगर बकेट में जो है वो खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं जो आपके कलर्स हैं। तो इसलिए आप अगर अब ब्लू बर्ड ने ट्यूब्स भी लॉन्च कर दिए हैं, तो आप ट्यूब्स लें अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये प्राइस ब्लू बर्ड्स की थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ब्लू बर्ड की जो डिलीवरी चार्जेस थे वो भी ज़्यादा थे। तो इसलिए मैं आपको मैरीज़ ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उनके पिगमेंटेशन अच्छी है। ब्लू बर्ड की भी बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है, ये देखें बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है, मगर ये थोड़ी सी इसकी 100 ग्राम की मैंने ली थी, तो ये तकरीबन 100 ग्राम फुल नहीं थी, थोड़ी सी कम थी। मैरीज़ की ट्यूब मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उनकी पिगमेंटेशन ये थोड़ी सी, अगर आपने मेटालिक कलर्स यूज़ करने हैं, इनमें इन्होंने मेटालिक की काफ़ी रेंज इंट्रोड्यूस करवाई है। तो अगर आप मेटालिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ब्लू बर्ड लें और दूसरों के लिए मैरीज़ लें। शुक्रिया।